Hello प्यारे बच्चों, a very good afternoon and welcome to our channel that is Arms Juniors. I am Snehal here to guide you in your biology preparations. तो स्टूडेंट्स, हम आपके एसएससी बोर्ड्स के जो चैप्टर्स है बायोलॉजी के वो डिस्कस कर रहे हैं. इसमें हमने डिस्कस किया है अबाउट लाइफ प्रोसेसेस, देन वी डिस्कस्ड मतलब दोनों पार्ट जो है 1 एज वेल एज पार्ट 2 दोनों हमने डिस्कस किए हैं. देन हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट एनवायरमेंटल मैनेजमेंट. ठीक है, आज की क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी. राइट, तो चलिए विदाउट फर्दर अड्यू, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, राइट, इसमें हमें क्या पढ़ना है? अगर आप टाइटल का मीनिंग देखो तो यहाँ पर एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स हम डिस्कस करेंगे, बट मेनली फोकस हमारा यहाँ पर रहेगा ग्रीन एनर्जी पे. राइट, तो एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स भी हम डिस्कस करेंगे, कैसे एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, इन दिस चैप्टर. तो चलो स्टार्ट कर देते हैं. हमें पता है इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है. एक तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिफरेंट यू कैन से सोर्सेस ऑफ एनर्जी. राइट, देन ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसका जनरेशन कैसे होता है. राइट, कौन कौन से पावर जनरेटिंग स्टेशन है वो डिस्कस करेंगे. देन व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑन एनवायरमेंट ऑफ दिस इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेशन. ठीक है, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट हो रही है उसके एनवायरमेंट पे क्या एडवर्स इफेक्ट हो रहे हैं. ठीक है, राइट. Then we are going to discuss green energy or eco-friendly energy and conventional sources of energy as well as non-conventional sources of energy हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो these are different topics that we are going to cover in this session. ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं. फर्स्ट, पहले तो हमें एनर्जी का मीनिंग पता होना चाहिए. एनर्जी क्या होता है? इट इज द कैपेसिटी टू डू वर्क. ठीक है, ये क्या है? एक कैपेसिटी है टू डू वर्क, इट इज कॉल्ड एनर्जी. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी. एक होता है पोटेंशियल फॉर्म ऑफ एनर्जी, दूसरा काइनेटिक एनर्जी होता है. ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी. नाउ फॉर एनी टाइप ऑफ वर्क टू डू एनर्जी इज रिक्वायर्ड. ठीक है, इवन आपको मूव करना है एक जगह से दूसरी जगह पे, आपको हैंड की मूवमेंट करनी है, बैठे बैठे करनी है बट हैंड की मूवमेंट करनी है, नेक मूवमेंट, आई बॉल मूवमेंट. ठीक है, इवन स्मॉल मूवमेंट में भी आपको एनर्जी की जरूरत होती है. तो कोई भी वर्क आप कर रहे हो तो उसमें एनर्जी तो लगेगी ही लगेगी. ठीक है, now there are different forms of energy as we discussed. There is heat energy, light energy, then electric energy है, solar energy, right, chemical energy, nuclear, mechanical energy. These are different forms of energy which are used to fulfill our requirements. ठीक है, तो ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हम यूज करते हैं टू फुलफिल आवर डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स. ठीक है, इनके बारे में हमें और डिटेल में पढ़ना है. नाउ ये जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है, एनर्जी सोर्सेस है, इनके क्या क्या यूजेस है. ठीक है, तो डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी आर यूज टू द डिफरेंट फॉर्म्स टू. ठीक है, जो भी एनर्जी है उसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हम यहाँ पर यूज करते हैं. दे आर नेसेसरी फॉर अस. ठीक है, एंड ये जो एनर्जी है इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म बाय ट्रांसफॉर्मेशन. राइट, जैसे पोटेंशियल एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, केमिकल एनर्जी को दूसरी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट. सो वी कैन कन्वर्ट द वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू द अनदर फॉर्म बाय ट्रांसफॉर्मेशन. एंड ये जो कैरेक्टरिस्टिक है एनर्जी का, दैट इज कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म, ये कन्वर्जन या फिर यू कैन से ये प्रॉपर्टी ह्यूमन द्वारा या फिर मैन द्वारा यूज करी जाती है टू सेटिस्फाई द डिफरेंट नीड्स. राइट, विच आर यू कैन से बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत है. यही प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, एनर्जी का यूज करते हैं टू फुलफिल आवर रिक्वायरमेंट्स. राइट, देन इलेक्ट्रिक एनर्जी, पहला फॉर्म ऑफ एनर्जी वी विल डिस्कस इज इलेक्ट्रिक एनर्जी. क्या होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी? इलेक्ट्रिक एनर्जी इज यूज्ड इन वैरायटी ऑफ डेली आइटम्स. राइट, जैसे लैंप है, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह है, फैन, आयरन, रेफ्रिजरेटर्स, पंप, वाटर पंप. ठीक है, देन वाटर प्यूरिफायर बोल सकते हो, फोन चार्जर, इवन आपका टीवी. ठीक है, जो भी टेप रिकॉर्डर है, रेडियो है, कंप्यूटर है, इन सब में आपको जो एनर्जी लगती है दैट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी. ठीक है, फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज्ड हियर इज इलेक्ट्रिक एनर्जी. राइट, तो ये जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है बेटा, इसका जनरेशन कैसा होता है? इसका जनरेशन जो है ये एक साइंटिस्ट माइकल फैराडे जो है इनके प्रिंसिपल पे चलता है. ठीक है, तो माइकल फैराडे ने क्या किया, इन्वेंटेड द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन.
ये जो प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल का यूज करके इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट होती है, राइट? सो दिस प्रिंसिपल इज लार्जली यूज्ड इन द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इस प्रिंसिपल का क्या कहना है? क्या कहना है? अ पोटेंशियल डिफरेंस इज जनरेटेड अक्रॉस द कंडक्टर। नाउ व्हेनेवर द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर चेंजेस, ठीक है, देयर विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस जनरेटेड, और उसी से क्या होगी? एनर्जी जनरेट होगी, राइट? तो यहाँ पर दो वेज है। देर आर टू वेज इन द फील्ड, टू वेज द फील्ड अराउंड द कंडक्टर इज चेंज, ठीक है? देर आर टू वेज कि कंडक्टर के अराउंड जो फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड, वो चेंज हो सकती है, राइट? तो कीपिंग द कंडक्टर स्टेशनरी एंड रोटेटिंग द मैग्नेट, आप क्या कर सकते हो? कंडक्टर को स्टेशनरी रखो और मैग्नेट को क्या करो? रोटेट करो। या फिर आप क्या कर सकते हो? मैग्नेट को ये करो, स्टेबल रखो, स्टेशनरी रखो, एंड कंडक्टर को रोटेट करो, ठीक है? तो उससे क्या होगा? देयर विल बी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, राइट? पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा जिससे एनर्जी जनरेट होगी। ये किसने बताया था? माइकल फैराडे। बेटा याद रखना ये साइंटिस्ट का नाम, ठीक है? पूछा जा सकता है। एंड ये भी पूछा जा सकता है कि माइकल फैराडे ने किसका कौन सा प्रिंसिपल दिया, ठीक है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। इवन क्या कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? क्या कहता है कि एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट किया जाएगा अक्रॉस द कंडक्टर whenever the magnetic field is around the conductor changes, ठीक है? जिसकी वजह से क्या होगा? एनर्जी जनरेट होगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, राइट? नाउ ठीक है, ये तो समझ आया होगा कि दो तरीके से हम क्या कर सकते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर सकते हैं। इन बोथ द केसेस, ठीक है, यहाँ पर दोनों जो केसेस है, इन बोथ द केसेस देयर इज अ क्रिएशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, जिसके वजह से इन द जनरेटर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इन द जनरेटर मैग्नेटिक फील्ड अराउंड वायर्स चेंजेस, एंड दिस क्रिएट्स, यही क्या करेगा? इट विल क्रिएट अ पोटेंशियल डिफरेंस जो रिजल्ट करता है, या फिर विच रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये याद रखना है। नाउ द वर्क ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये जो है ये बेस्ड होता है ऑन द प्रिंसिपल एंड जनरेट द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, ठीक है? तो यहाँ पर क्या होता है? जो वर्क है ऑफ इलेक्ट्रिकल जनरेटर, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एंड इट विल जनरेट द इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है? जो माइकल फेरेडे ने प्रिंसिपल दिया था, उस प्रिंसिपल पे ये क्या करता है? बेस्ड होता है। नाउ इन कमर्शियल पावर प्लांट, जो बड़े बड़े पावर प्लांट्स होते हैं जहां पर पावर जनरेशन होता है एट द लार्ज स्केल, वहां पर कैसे ये जनरेट होता है? नाउ इन द कमर्शियल पावर जनरेशन प्लांट्स, लार्ज जनरेटर, एक बड़ा सा जनरेटर होता है, वो क्या करता है? रोटेट करता है, ठीक है? रोटेट्स बाय द टरबाइन। नाउ टरबाइन की वजह से क्या होगा? देयर विल बी फ्लो ऑफ अ लिक्विड और गैस, इट विल बी डायरेक्टेड ऑन द टरबाइन ब्लेड्स, ठीक है, टू रोटेट इट। इस वजह से क्या होगा? देयर विल बी काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लो रोटेट्स द टरबाइन, ठीक है? इस वजह से क्या होगा? जो काइनेटिक एनर्जी है, राइट, ये क्या करेगी? इट विल रोटेट द टरबाइन, ओके? तो टरबाइन के जो ब्लेड्स है, ठीक है, द ब्लेड्स ऑफ द टरबाइन विल रोटेट द मैग्नेट in the electric generator, and due to this rotation magnetic potential difference, ठीक है, या फिर magnet potential difference generate होगा across the conductor। now whenever the magnetic field around the conductor changes, okay, which results into production of इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है? सो दिस इज हाउ बहुत बड़े बड़े जो प्लांट्स होते हैं वहां पर इलेक्ट्रिक एनर्जी कुछ इस तरीके से बनाई जाती है, ठीक है? ओके, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी या फिर विंड, काइनेटिक एनर्जी is converted into mechanical energy which is then converted into electrical energy, ठीक है? काइनेटिक एनर्जी by wind, ठीक है, it moves the turbine which is a mechanical energy, ठीक है? टर्बाइन मूव हो गई तो क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होगी, दैट इज जनरेटर में, ठीक है? तो ये रहेगा फ्लो ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी बनी, मैकेनिकल एनर्जी से बना इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है? सो दिस इज हाउ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज जनरेटेड। नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर जनरेटिंग स्टेशंस। ये किस पे डिपेंड? डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ एनर्जी सोर्स दैट इज यूज्ड टू रोटेट द टरबाइन। कौन से टाइप का एनर्जी सोर्स यहाँ पर टरबाइन को रोटेट करने के लिए यूज किया जाता है, उस बेसिस पे वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर स्टेशंस, ठीक है, या फिर पावर जनरेटिंग स्टेशंस। पहला है थर्मल एनर्जी बेस्ड इलेक्ट्रिकल पावर स्टेशन। यहाँ पर आपको नाम से ही पता चल रहा है थर्मल एनर्जी या फिर थर्मल एनर्जी का यहाँ पर यूज हो रहा है। नाउ इन थर्मल
पावर प्लांट्स, द टर्बाइन, जो टर्बाइन है, आर रोटेटेड यूजिंग स्टीम, यहाँ पर स्टीम का यूज किया जाता है टू रोटेट द टर्बाइन. नाउ हियर द कोल इज बर्न, उसके लिए क्या किया जाता है, कोल को बर्न किया जाता है, एंड जो हीट एनर्जी लिबरेट हुई है, रिलीज हुई है फ्रॉम दिस बर्निंग ऑफ द कोल, इसी को क्या किया जाता है, इट इज यूज टू हीट द वाटर. इस कोल के बर्निंग होने से या बर्न होने से जो एनर्जी लिबरेट हुई है उसको वाटर को हीट करने के लिए यूज किया जाता है इन द बॉयलर, एंड यही वाटर देन प्रोड्यूसेस स्टीम ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर. और इसी स्टीम को हम यूज करते हैं. नाउ द काइनेटिक एनर्जी इन द स्टीम रोटेट्स द टरबाइन. स्टीम की जो काइनेटिक एनर्जी है वो रोटेट करेगी टरबाइन को, राइट, एंड द रोटेशन ऑफ टरबाइन्स क्या करेगा, ऑब्वियसली इट विल प्रोड्यूस द मैकेनिकल एनर्जी. देखो काइनेटिक एनर्जी, स्टीम की काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई मैकेनिकल एनर्जी में, अब ये मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी. ठीक है, राइट. द जनरेटर कंडक्टेड टू टरबाइन्स प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एनर्जी. सो दिस इज हाउ थर्मल पावर प्लांट जो है उनमें एनर्जी ऐसे प्रोड्यूस होती है बाय द यूज ऑफ स्टीम. ठीक है, तो इस वजह से इसको थर्मल एनर्जी बोलते हैं. ठीक है, थर्मल एनर्जी पावर प्लांट. नाउ द स्टीम इज कंडेंस्ड इन अ कंडेंसर एंड कन्वर्टेड बैक इनटू द वाटर. यहाँ पर जो वाटर स्टीम बनी है उसको फिर से वाटर में कन्वर्ट किया जाता है. इन दिस वे थर्मल पावर प्लांट, इन दिस वे in thermal power plant, thermal energy to kinetic energy to mechanical energy, and mechanical energy to electrical energy conversion होता है. and यहाँ पर steam is reused by converting the steam into the water. ठीक है, फिर से इसको क्या किया जाता है, वाटर में कन्वर्ट किया जाता है. तो यहाँ पर स्टीम को ही फिर से वाटर में कन्वर्ट करेंगे और वही स्टीम फिर से वही वाटर फिर से स्टीम में कन्वर्ट किया जाएगा. तो रिसाइकलिंग हो रही है यहाँ पर वाटर की. ये देखो फ्यूल बर्न किया, ठीक है, सॉरी कोल बर्न किया, कोल को बर्न करके क्या हुआ बॉयलर में, ठीक है, जो एनर्जी जनरेट हुई है उस एनर्जी का यूज करके बॉयलर में जो वाटर है उसका स्टीम में कन्वर्जन किया. फिर ये स्टीम क्या करेगी, टरबाइन की मूवमेंट करेगी. अब टरबाइन की मूवमेंट हो गई तो क्या होगा, जनरेटर जो है उसमें इलेक्ट्रिकल या फिर कैन से जो मैकेनिकल एनर्जी थी उसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन हो गया. ठीक है, सो दिस इज हाउ इट हैपेंस. और फिर से जो स्टीम बनी थी उसको वाटर में कन्वर्ट कर दिया बैक, राइट. तो ये एक फ्लो चार्ट रहेगा. आप इसको भी याद कर सकते हो और इसी को याद करके आप एक फ्लो चार्ट बना के सिंपली इतना ही लिखोगे तो भी इनफ है. ठीक है, तो ज्यादा नहीं लिखना है, थोड़ा थोड़ा एक एक दो दो लाइन बना सकते हो कि हर एक स्टेप पे क्या क्या हो रहा है, राइट. नाउ सच पावर प्लांट्स आर कॉल्ड थर्मल पावर प्लांट्स बिकॉज थर्मल एनर्जी इज यूज हियर टू जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट. नाउ द केमिकल एनर्जी इन द कोल इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड ग्रेजुअली थ्रू सेवरल स्टेप्स. ये कैसा हो रहा है, ग्रेजुअली हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप हो रहा है कि केमिकल एनर्जी जो है कोल की उसको कन्वर्ट किया जा रहा है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. समवेयर अगर आप देखो स्टार्टिंग से तो फ्यूल की या फिर कोल की हम एनर्जी यहाँ पर यूज कर रहे हैं. ठीक है, कोल में कौन सी एनर्जी थी पहले, केमिकल एनर्जी. इसी केमिकल एनर्जी का यूज करके एट द एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनी. फाइन, सो दिस इज हाउ थर्मल पावर प्लांट्स वर्क. ठीक है, नाउ व्हाट आर द प्रॉब्लम्स कॉज. देखो थर्मल पावर प्लांट से एनर्जी तो बन रही है बट दे ऑल्सो कॉजेस प्रॉब्लम. ठीक है, एनवायरमेंट पे उसके इफेक्ट हो सकते हैं, होते हैं एक्चुअली. ठीक है, तो क्या इफेक्ट हो सकता है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स कॉज ड्यू टू थर्मल पावर प्लांट्स. यहाँ पर क्या होगा, ड्यू टू बर्निंग ऑफ कोल इट रिजल्ट्स इनटू एयर पोल्यूशन. ठीक है, जो कोल बर्न हो रहा है उसकी वजह से एयर पोल्यूशन होगा. इसमें जब कोल को बर्न करते हो आप उसमें से क्या रिलीज होगा, ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर. ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, राइट. ये जो हार्मफुल गैसेस है दे विल बी रिलीज्ड इनटू द एनवायरमेंट जो हार्मफुल है आपकी हेल्थ के लिए, राइट. इसके अलावा अगर आप देखो तो सूट पार्टिकल्स, जब कोल बर्न होगा तो छोटे छोटे आपको पता है ब्लैक ब्लैक ऐसे पार्टिकल्स निकलते हैं, उनको हम सूट पार्टिकल्स बोलते हैं. दे आर ऑल्सो रिलीज्ड इनटू द एयर जिसकी वजह से क्या होगा, बर्निंग, ड्यू टू सच बर्निंग देयर विल बी सूट रिलीज्ड. ये सूट क्या कर सकता है, अगर आप इनहेल करोगे तो आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं बिकॉज इट इज अगेन हार्मफुल. ठीक है, सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं ड्यू टू टॉक्सिक गैसेस एंड सूट पार्टिकल्स इफ यू इनहेल देम. Especially the respiratory system will be affected because you are going to inhale such gases as well as soot particles, right. और यहाँ पर कोल रिजर्व जो है वो लिमिटेड है, तो अगर आप
कोल को इतना यूज कर रहे हो इन प्रोडक्शन ऑफ थर्मल एनर्जी, तो उसके वजह से क्या होगा, कहीं ना कहीं कोल के जो रिसोर्सेस है वो खत्म होंगे, या फिर दे आर एग्जॉस्टिबल, वो क्या हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं, राइट, वो इनएग्जॉस्टिबल नहीं है, राइट, तो उनको क्या करना पड़ेगा, लिमिट में यूज करना पड़ेगा, राइट, तो दे आर लिमिटेड, दे आर एग्जॉस्टिबल एंड हेंस देयर वुड बी प्रॉब्लम्स अबाउट द अवेलेबिलिटी इन द फ्यूचर, ठीक है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट्स, गेट इट, चलो सेकेंड टाइप ऑफ यू कैन से पावर प्लांट, ठीक है, एक है थर्मल पावर प्लांट जिसमें हमने स्टीम को यूज करके टरबाइन को मूव किया था, यहाँ पर पावर प्लांट विच इज बेस्ड ऑन न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी मतलब जो एटम है, ठीक है, एटम का फ्यूजन या फिर फिजन करके जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसको हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं टू मूव द टरबाइन, ठीक है, तो यहाँ पर इन न्यूक्लियर पावर प्लांट एनर्जी इज रिलीज्ड बाय द फिशन और फिशन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ यूरेनियम और प्लूटोनियम, ठीक है, ये जो एटम है यूरेनियम, ये याद रखना है आपको, यूरेनियम एंड प्लूटोनियम, ये जो एटम्स है इनका यूज करके, इनका फ्यूजन या फिर फिशन करके हम क्या करते हैं, जो एनर्जी रिलीज हुई है इसका यूज करते हैं टू जनरेट स्टीम, पहले इससे क्या करेंगे, स्टीम जनरेट करेंगे एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, और फिर इसी स्टीम से हम टरबाइन की मूवमेंट करेंगे, फिर बाकी चीजें आगे सेम है, ठीक है, स्टीम बनी, टरबाइन मूव होगा, टरबाइन मूव हुआ तो क्या होगा, जो इसका कन्वर्जन होगा काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी से बनेगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ओके, सो दिस इज अ स्टीम टरबाइन, steam turbine is used to rotate the generator in the power plant based on the nuclear energy. Now the turbine is rotated due to energy in the steam, ठीक है, यहाँ पर अगेन स्टीम का यूज हो रहा है, ठीक है, वो स्टीम यहाँ पर कैसे बनी है, कोल के बर्निंग से नहीं हुई है, यहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करके या फिर न्यूक्लियर फिशन, ठीक है, जो प्लूटोनियम एंड यूरोनियम है इन इन एटम का फिशन, फिशन मतलब एक एटम का दो छोटे छोटे पार्टिकल में या फिर ज्यादा छोटे छोटे पार्टिकल में क्या होना, ब्रेकडाउन होना, ठीक है, तो एटम के ब्रेकडाउन से क्या हो रहा है, यहाँ पर एनर्जी रिलीज हुई है, न्यूक्लियर एनर्जी, उसी का यूज कर रहे हैं स्टीम बनाने के लिए, फिर स्टीम क्या करेगी, इट विल रोटेट द टरबाइन, राइट, नाउ द टरबाइन इज रोटेटेड ड्यू टू एनर्जी इन द स्टीम एंड दिस फर्दर डिराइव्स द जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है, तो ये दूसरा पावर प्लांट है जिसमें हम न्यूक्लियर एनर्जी का यूज कर रहे हैं, यहाँ पर देखो, नाउ द न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है, फॉर न्यूक्लियर फिशन, इसमें क्या होगा, जो भी न्यूक्लियर फिशन हुआ है उससे एनर्जी जनरेट हुई है, न्यूक्लियर एनर्जी, ये न्यूक्लियर एनर्जी क्या करेगी, सिस्टम फॉर स्टीम जनरेशन फॉर वाटर, ये स्टीम जनरेट करेगी, ठीक है, स्टीम क्या करेगी, टरबाइन को मूव करेगी, फिर यही एनर्जी जनरेटर में जो एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी, ठीक है, तो ये ऐसा चलेगा सारा प्रोसेस, ठीक है, यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होगा, यूरेनियम और प्लूटोनियम ये जो एटम है इनका फिशन होगा, ठीक है, फिर से ये जो एनर्जी है वो वाटर में, सॉरी, ये जो स्टीम है वो फिर से वाटर में क्या की जाएगी, कन्वर्ट की जाएगी, रिसाइकल की जाएगी, ठीक है, तो दिस इज द फ्लो चार्ट ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट, राइट, आई होप यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट, अब ये जो एनर्जी है ट्रांसफॉर्मेशन इन न्यूक्लियर पावर प्लांट वो एक्चुअली कैसा होता है, देखो फिर से एक फ्लो चार्ट है, एनर्जी जो है एटम की, न्यूक्लियर एनर्जी ऑफ द एटम इज कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी, मतलब स्टीम में कन्वर्ट हुआ, राइट, विच इज अगेन कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, स्टीम की काइनेटिक एनर्जी बनी, ठीक है, अब स्टीम क्या करने लगेगी, यू कैन से मूव करने लगेगी, ठीक है, फिर स्टीम काइनेटिक एनर्जी बनी, ये काइनेटिक एनर्जी अब क्या करेगी, करी जाएगी, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू इनटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द टरबाइन, एक्चुअली अब टरबाइन मूव करेगी, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ टरबाइन नाउ विल बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ओके, सो दिस इज हाउ द न्यूक्लियर पावर प्लांट वर्क्स एंड प्रोड्यूसेस द एनर्जी, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो न्यूक्लियर एनर्जी को कन्वर्ट किया थर्मल एनर्जी, फिर काइनेटिक एनर्जी एंड देन कम्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो यहाँ पर एनर्जी के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में क्या हो चुका है, ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है एंड एट द एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनी है, ओके, नेक्स्ट, ये जो एक्चुअली न्यूक्लियर एनर्जी है वो कैसे बनती है, हमने तो बोल दिया कि प्लूटोनियम एंड यूरोनियम इनका फिशन होता है और उससे एनर्जी बनती है, बट कैसे होता है एक्चुअली, अपॉन द बम्बार्डमेंट ऑफ दिस न्यूट्रॉन ऑन एटम ऑफ यूरेनियम 235 एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रॉन टेक्स प्लेस, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा,
जो यूरेनियम 235 है, ठीक है, ये जो आइसोटोप है यूरेनियम का, इसको यूज किया जा रहा है, ठीक है। इस पे क्या किया जाएगा, एक्चुअली इसका जो एटम है, ठीक है, इसका एटम न्यूट्रॉन से क्या किया जाएगा, बम्बार्ड किया जाएगा, जिसके वजह से क्या होगा, देर विल बी एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। नाउ दिस कन्वर्ट्स यूरेनियम 235 इनटू द आइसोटोप यूरेनियम 236, मतलब बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ वन न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब कर लिया, अब यूरेनियम 235 दूसरे आइसोटोप में कन्वर्ट हुआ, दैट इज यूरेनियम 236, राइट। एंड दिस आइसोटोप यूरेनियम 236 इज हाईली अनस्टेबल, एक्सट्रीमली अनस्टेबल, ठीक है। तो अनस्टेबल है तो क्या करेगा, इट विल ट्रांसफॉर्म इनटू बेरियम एंड क्रिप्टॉन। अनस्टेबल मतलब ये क्या करता है आइसोटोप, इट चेंजेस इट्स फॉर्म्स, ठीक है। तो ये यूरेनियम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यूरेनियम 236 एक्चुअली इट विल बी कन्वर्टेड इनटू बेरियम, कभी बेरियम या फिर क्रिप्टॉन में भी कन्वर्ट हो सकता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ फिशन। फिशन मतलब ब्रेकडाउन, ठीक है, एटम का ब्रेकडाउन हुआ, यूरेनियम 236 का ब्रेकडाउन होके बनता है बेरियम एंड क्रिप्टॉन, राइट। अब यहाँ पर जो एनर्जी है, दिस रिलीजेस 3 न्यूट्रॉन एंड 200 मेगा वोल्ट एनर्जी, ठीक है। कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, एक तो व्हेन फिशन इज देयर, यूरेनियम 236 जब फिशन, इसका जब फिशन होता है तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, राइट। पहले तो 3 न्यूट्रॉन रिलीज होंगे, दूसरा 200 मेगा वोल्ट की एनर्जी यहाँ पर रिलीज होगी, राइट, विच इज हाई, विच इज लॉट ऑफ एनर्जी। नाउ 3 मोर यूरेनियम, राइट, और 3 यूरेनियम के जो एटम है, इनका फिर से क्या होगा, सेम तरीके से फिशन होगा, ये फिर से फिशन अंडरगो करेंगे एंड ड्यू टू दिस फिर से इनसे 3 न्यूट्रॉन रिलीज हो जाएंगे एंड इन तीनों से फिर से एनर्जी भी रिलीज होगी, ठीक है। दस मोर फिशन मोर द एनर्जी विल बी रिलीज, जितने एटम यूरेनियम 236 के जितने एटम यहाँ पर उनका फिशन होगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, right. So this is how the nuclear energy is formed by the uranium. Now thus a chain of reaction takes place in which process of fission of uranium 235 atom continues. तो यहाँ पर continuously uranium 235 जो है वो क्या करेगा, न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेगा एंड कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द अनदर आइसोटोप दैट इज यूरेनियम 236। फिर यूरेनियम 236 जो है वो क्या करता है, कन्वर्ट होता है जैसे क्रिप्टॉन वगैरह में, जिसके वजह से ड्यू टू फिशन, ठीक है, जिसके वजह से एनर्जी भी रिलीज होती है एंड 3 न्यूट्रॉन्स आर आल्सो रिलीज, ठीक है। तो ये चेन रिएक्शन कंटिन्यूसली चलती रहेगी। नाउ इन दिस वे अ कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन इज कैरिड आउट टू रिलीज थर्मल एनर्जी, ठीक है, विच इन टर्न यूज फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर जो थर्मल एनर्जी बनी है या फिर यू कैन से न्यूक्लियर एनर्जी बनी है, इसको थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, फिर थर्मल एनर्जी से बनेगा इलेक्ट्रिक एनर्जी, right. So this is how thermal or you can say nuclear power plants work. अब ये जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस, जैसे अगर बात करो फॉसिल फ्यूल या लाइक कोल वगैरह, कोल जो है ये कोल इट इज नॉट यूज्ड इन द न्यूक्लियर पावर प्लांट, राइट। मतलब कोल हमने देखा था क्या है, ये एग्जॉस्टिबल है, ठीक है, इन एग्जॉस्टिबल नहीं है, ये एग्जॉस्टिबल है, मतलब ये खत्म होगा कभी ना कभी, राइट। तो हम यहाँ पर कोल यूज ही नहीं कर रहे, तो कोल क्या हो जाएगा उसका, आप बोल सकते हो इट विल बी सेव्ड फॉर नेक्स्ट जनरेशन, या फिर ये बचा रहेगा, ठीक है। आप कोल को यूज नहीं कर रहे तो उसका यूज नहीं होगा, ठीक है, वो बचा रहेगा। जिसकी वजह से दूसरा एक चीज ऐसा है कि कोल की वजह से हमने देखा था पोल्यूशन क्रिएट हो रहा था, तो यहाँ पर कोल हम यूज ही नहीं कर रहे तो पोल्यूशन भी नहीं बनेगा, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पर सफिशियंट न्यूक्लियर फिशन अवेलेबल होता है, मतलब इनफ एनर्जी बनती है एंड इट बिकम्स अ गुड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट। अब एडवांटेजेस है तो ऑब्वियसली डिसएडवांटेजेस भी कुछ होंगे। क्या है डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी आर, पहला तो यहाँ पर रेडिएक्टिव एंड हार्मफुल रेडिएशन इमिट होते हैं, ठीक है, कुछ harmful radiations as well as radioactive you can say radiations are eliminated outside due to the fission of nuclei, ठीक है, जो न्यूक्लिया का फिशन हो रहा है उसकी वजह से कुछ हार्मफुल, ठीक है, रेडिएशंस रिलीज हो रहे हैं, राइट, जिसकी वजह से क्या होगा, ऑब्वियसली पोल्यूशन सम अमाउंट ऑफ होगा, कोल के जैसा नहीं, बट ये आपके लिए क्या हो सकते हैं,
हार्मफुल हो सकते हैं। नेक्स्ट, न्यूक्लियर वेस्ट ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस इज वेरी रिक्वायर्स वेरी सेफ डिस्पोजल, उसको सेफली डिस्पोज करना पड़ता है। अनलेस इफ यू डोंट डिस्पोज इट प्रॉपरली सेफली इट इज फेटल। ठीक है, देयर कुड बी फेटल एक्सीडेंट हैपन इन द पावर प्लांट एंड विच एमिट वेरी हार्मफुल रेडिएशंस। ठीक है, उसका प्रॉपर आपको डिस्पोजल करना पड़ता है, सेफ डिस्पोज करना पड़ता है, अदरवाइज देयर कैन बी प्रॉब्लम्स। ठीक है, एक्सीडेंट हो सकते हैं, फेटल एक्सीडेंट्स कुड हैपन। ओके, सो दीज आर सर्टन डिसएडवांटेजेस आल्सो, एडवांटेजेस एज वेल एज डिसएडवांटेजेस, ये आपको याद रखना है। तो एक्चुअली ये जो न्यूक्लियर फिशन की प्रोसेस है वो कैसे होती है? ठीक है, न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस में क्या होता है, देयर आर प्रोटॉन एज वेल एज न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम, ये तो आपको पता ही है बेसिक चीज। नाउ ड्यूरिंग न्यूक्लियर फिशन, जब क्या हो रहा है, एटम का क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है या फिर कैसे फिशन हो रहा है, द न्यूक्लियस अंडरगोस फिशन आइदर ड्यू टू नेचुरल रेडिएशंस और ड्यू टू बम्बार्डमेंट ऑफ अदर न्यूट्रॉन्स ऑन इट। दो तरीके से न्यूक्लियर फिशन हो सकता है, एक तो ड्यू टू नेचुरल रेडिएशंस, ठीक है, कुछ रेडिएशंस आप उस पे क्या करो, बम्बार्ड करो, या दूसरा ड्यू टू बम्बार्डमेंट ऑफ अदर न्यूट्रॉन्स ऑन इट। ठीक है, तो दो तरीके से ये न्यूक्लियर फिशन हो सकता है। Now, nuclear fission generates energy which is known as nuclear energy, which is then converted into the mechanical, kinetic and then electrical energy. ठीक है, इसी को हम बोलते हैं atomic energy as well. Nuclear energy को हम atomic energy भी बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों एक ही चीज है। इस तरीके से देखो, यहाँ पे हो रहा है न्यूक्लियर फिशन। ये रहा यूरेनियम 235, इस पे न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट किया तो ये बन गया यूरेनियम 236 का आइसोटोप। ठीक है, अब क्या होगा, इट विल बी दिस आइसोटोप इज हाईली अनस्टेबल, तो ये क्या करेगा, इट विल कन्वर्ट, देखो कैसे फिशन हो रहा है। ठीक है, और इससे क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, राइट, इससे एनर्जी रिलीज हुई है, एज वेल एज 3 न्यूट्रॉन्स विल बी रिलीज्ड। ठीक है, एंड क्रिप्टॉन यहाँ पर बना है, बेरियम यहाँ पर बना है। ठीक है, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। राइट, तो जब यूरेनियम 236 क्या होगा, उसका फिशन होगा, तो आपको दिखता है यहाँ पर बेरियम भी बन रहा है, क्रिप्टॉन भी बन रहा है, 3 न्यूट्रॉन बन रहे हैं, एज वेल एज 3 आप यू कैन से 200 मेगा वोल्ट की 3 आप बोल सकते हो 3 टाइम्स एनर्जी यहाँ पर रिलीज हो रही है। राइट, तो इस तरीके से न्यूक्लियर फिशन की चेन रिएक्शन होती है। ओके, थर्ड टाइप ऑफ प्लांट इज पावर जनरेशन प्लांट बेस्ड ऑन एनर्जी ऑफ नेचुरल गैस। ठीक है, यहाँ पर नेचुरल गैस का यूज हो रहा है टू जनरेट द एनर्जी। राइट, अब यहाँ पर अगर आप देखो तो नेचुरल गैस जो है, कंबशन ऑफ नेचुरल गैस विल जनरेट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, इट जनरेट्स हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, दिस गैस इज यूज टू रन टर्बाइन, इसी गैस को यूज किया जाता है टू रन और टू रोटेट द टर्बाइन। राइट, नाउ इन पावर प्लांट you can say power generation plant based on energy of natural gas, there are 4 main sections। ठीक है, एक होता है कंप्रेसर, दूसरा कंबशन चेम्बर, टर्बाइन एंड जनरेटर। ठीक है, अगर आप नेचुरल गैस को यूज करके एनर्जी बनाने जा रहे हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाने जा रहे हो, तो अगर आप पावर प्लांट की बात करो तो कुछ ऐसा दिखता है, और उसमें कंप्रेसर होगा, कंबशन चेम्बर है, टर्बाइन है, एज वेल एज जनरेटर है। ठीक है, अगर उसकी अरेंजमेंट देखो, अरेंजमेंट इन पावर प्लांट बेस्ड ऑन एनर्जी ऑफ नेचुरल गैस। ठीक है, इसकी अरेंजमेंट कैसी होती है, नाउ कंबशन चेम्बर जो है, इनटू द कंबशन चेम्बर प्रेशराइज एयर इंट्रोड्यूस करी जाती है बाय कंप्रेसर। राइट, into the combustion chamber pressurized air is introduced by a compressor, it will burn due to air। ठीक है, right, it burns due to the air high the natural gas temperature and turbine drives। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर, जो कंबशन चेम्बर है इसमें हम प्रेशर से एयर क्या कर देते हैं, इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जिसके वजह से क्या होगा, बर्निंग होगी, हाई नेचुरल गैस प्रोड्यूस होगा, टेम्परेचर बढ़े, टेम्परेचर जनरेट होगा, हाई टेम्परेचर, जिसकी वजह से टर्बाइन क्या होगी, मूव करेगी, देन यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, टर्बाइन मूव करेगी, काइनेटिक एनर्जी बन गई, इसी काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन हो जाएगा इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। राइट, राइट, यहाँ पर प्रेशर का भी यूज हो रहा है इक्वली। राइट, टू
रन द टर्बाइन जनरेटर, राइट। यहाँ पर देखो कंप्रेसर में एयर, प्रेशराइज्ड एयर इंट्रोड्यूस करी, जिसकी वजह से कंबशन चेंबर में क्या किया, प्रेशराइज्ड एयर इंट्रोड्यूस करी, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, गैस टर्बाइन मूव करेगा, ठीक है। गैस टर्बाइन अगर मूव करेगा तो जनरेटर में एनर्जी बनेगी, काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन हो जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ओके, राइट। So this is how the energy is produced from the thermal power, sorry, natural gas, ठीक है, राइट। नाउ स्टेप बाय स्टेप ट्रांसफॉर्मेशन हम देखते हैं ऑफ एनर्जी इन दिस प्लांट की जो नेचुरल गैस पावर प्लांट होते हैं उनमें एनर्जी कैसे बनती है, स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। पहले तो हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग नेचुरल गैस इन द थर्मल पावर प्लांट। सो दिस इज स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, हाउ द एनर्जी इज प्रोड्यूस। chemical energy chemical energy in the natural gas will be converted into kinetic energy, which kinetic energy, ठीक है, of natural gas, this kinetic energy of natural gas will move the turbine, ठीक है, टर्बाइन को रन करेगा, जिसकी वजह से the energy of turbine will be converted into kinetic energy of turbine, यही kinetic energy of turbine will be converted into electrical energy in the generator, ठीक है। सो ये स्टेप बाय स्टेप। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग दिस नेचुरल गैस इन द थर्मल पावर प्लांट। पहले तो कोल के कंपैरिजन में इट इज मोर इफिशिएंट, राइट। तो जो कोल पावर प्लांट होते हैं उसकी कंपैरिजन में दीज आर मोर एफिशिएंट, लेस पोल्यूशन कॉज करते हैं एज देयर इज नो सल्फर इन द नेचुरल गैस, ठीक है, लेस पोल्यूशन होगा ड्यू टू बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, तो इट हैज एडवांटेजेस ओवर यू कैन से कोल पावर प्लांट जो होते हैं, ठीक है, जिनको जहां पर हम कोल को यूज करके एनर्जी बनाते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, सॉरी नॉट केमिकल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो कोल के कंपैरिजन में ये क्या है, बेटर है, बिकॉज पोल्यूशन नहीं हो रहा एज वेल एज मोर इफिशिएंट भी होता है, राइट। कौन सा, नेचुरल गैस पावर प्लांट। नाउ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही है उसका एनवायरमेंट पे क्या असर हो रहा है। जैसे अगर बात करो फॉसिल फ्यूल लाइक कोल, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर फ्यूल्स लाइक यूरेनियम एंड प्लूटोनियम, ये क्या है, हजार्डस है, इनको अगर बर्न किया जाता है, कुछ आप देख सकते हो कुछ एलिमेंट्स रिलीज होते हैं, कुछ केमिकल सूट वगैरह, सूट पार्टिकल रिलीज हो रहे हैं, राइट, देन रेडिएशंस रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से दे आर हजार्डस एज वेल एज पोल्यूशन कॉजिंग। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग ऑफ दीज, ठीक है, विच इज एनवायरमेंट अनफ्रेंडली, और यू कैन से इट इज नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली। अगर उसका एक्सेसिव यूज करते हो, इफ यू यूज फ्यूल्स लाइक कोल एक्सेसिवली, इट विल कॉज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ठीक है, जिसकी वजह से एनवायरमेंट का डिग्रेडेशन होगा, नेचुरल रिसोर्सेज जो है लाइक कोल, नेचुरल गैस, वो क्या हो जाएंगे, खत्म होने लगेंगे, ठीक है। सो दिस इज द यू कैन से डिसएडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेशन, ठीक है, ये सबके लिए हम कंसिडर कर रहे हैं, जो भी हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में अब तक पढ़ा, कोल से बनी, ठीक है, स्टीम से बनी, नेचुरल गैस से बनी, राइट, यूरेनियम से बनी, उन सबको कंसिडर करके एक कंबाइनली हम यहाँ पर क्या लिखा है, हमने क्या लिखा है यहाँ पर, डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ और जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, राइट। सो दिस आर इंपॉर्टेंट थिंग्स, आपको पूछा जा सकता है, ओके। इससे पोल्यूशन कैसे कॉज हो रहा है, पोल्यूशन क्या होता है, अगर आप देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के इसमें, तो इट इज इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल्स, रिलीजेस कार्बन मोनोक्साइड, ये क्या है, हार्मफुल है एंड गिव्स एडवर्स इफेक्ट्स ऑन द हेल्थ, राइट। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल लाइक कोल एंड नेचुरल गैस, ये क्या करते हैं, दे इमिट टॉक्सिक गैसेस एज वेल एज सूट पार्टिकल रेडिएशंस इन द एयर एंड विच विल कॉज द एयर पोल्यूशन, and this causes problems in the respiratory system like asthma वगैरह हो सकता है, बाकी सारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिजीजेस है वो आपको जल्दी हो सकते हैं, राइट, अगर आप इनको इनहेल करते हो इन पार्टिकल को, राइट। इवन बर्निंग कर रहे हो आप फ्यूल्स का, तो कंटिन्यूअसली बर्निंग की वजह से क्या होगा, इंक्रीज इन द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर, ऑल्सो ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, क्लाइमेट चेंज जैसा सीन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, क्लाइमेट चेंजेस वगैरह देखने को मिलेंगे, राइट, समवेयर एनवायरमेंट आपका अफेक्ट हो रहा है।
नाउ बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लाइक कोल, डीजल, पेट्रोल एक्सेट्रा, ये रिलीज करते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विच कॉजेस एसिड रेन एज वेल। एसिड रेन की वजह से क्या हो सकता है, आपको स्किन के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ठीक है, कैंसर हो सकता है स्किन का, एज वेल एज जो बड़ी बड़े मॉन्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, उनका करोजन हो जाता है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये सारे क्या है, पोल्यूशन, यू कैन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो बन रही है वो पोल्यूशन में कैसे रोल प्ले करती है, ठीक है। तो these are the things which are happening due to the electrical energy production, right? तो there are certain non renewable sources in the nature, right? यहाँ पर क्या हो रहा है, use of energy is unavoidable in our daily life but still we can control, right? And careful use of use is essential। हमारे पास जो भी नेचुरल रिसोर्सेस है, कोल, पेट्रोलियम जैसा, ठीक है, these are the sources for the energy, उनको हम क्या कर सकते हैं, ऑल दो एनर्जी के बिना काम नहीं चल सकता, ठीक है, इट इज इसेंशियल, अनअवॉइडेबल इन आवर डेली लाइफ, बट स्टिल वी कैन कंट्रोल द यूज ऑफ दीज रिसोर्सेस, और उनको क्या कर सकते हैं, केयरफुली यूज करके उनके जो रिसोर्सेस है या फिर उनके जो अवेलेबिलिटी है उसको कंटिन्यू रख सकते हैं, या फिर एटलीस्ट उनको नेक्स्ट जनरेशन में मिले या फिर नेक्स्ट जनरेशन के लिए सेव कर सकते हैं। Now, the formation of fossil fuels such as coal, hydrocarbon, crude oil, natural gases like LPG वगैरह, CNG वगैरह took millions of years to get formed, ठीक है, इनको बहुत सारे साल लगते हैं फॉर्म होने में, राइट। अगर आप इन सारी चीजों का वोरेशियसली यूज करोगे तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आपको ये कम पड़ेंगे, और बिकॉज दे आर एग्जॉस्टिबल, खत्म हो जाएंगे वो, नेक्स्ट जनरेशन को शायद मिले भी ना यूज करने के लिए, राइट। बट देयर एक्सेसिव यूजेस इज डिप्लीटिंग दीज, ठीक है, फ्यूल्स वेरी रैपिडली, आप उसका इतना एक्सेस यूज कर रहे हो कि उनकी अमाउंट अब क्या हो रही है, रैपिडली कम होती जा रही है, दे आर नॉट अवेलेबल इन गुड अमाउंट, ठीक है, एम्पल अमाउंट में अब वो प्रेजेंट नहीं है इन द एनवायरमेंट, बिकॉज उनको फॉर्म होने के लिए बहुत टाइम लगता है, उसके कंपैरिजन में हम जो यूज कर रहे हैं उनका इट इज वेरी हाई। नाउ द कोल रिजर्व्स इन द वर्ल्ड आर थॉट टू लास्ट इन द नेक्स्ट 200 years, ठीक है, जो कोल के रिजर्व्स है हमारे पास, ठीक है, ऐसा माना जाता है कि अब ये जो रिसोर्सेस है, कोल के रिजर्व्स है, ये हो सकता है नेक्स्ट 200 years में क्या हो जाए, खत्म हो जाए, एंड द नेचुरल गैस रिजर्व्स आल्सो विल लास्ट ओनली टिल 200 से 300 years, उसके बाद उनका बचना मुश्किल है, राइट। ये जो है दे इमिट्स टॉक्सिक मटेरियल्स, इनका यूज जब आप करते हो तो ये क्या करते हैं, दे रिलीज टॉक्सिक मटेरियल्स एंड देयर डिस्पोजल, ठीक है, ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट इज डिफिकल्ट। हमने जो देखा था यूरेनियम वगैरह जो है, उनसे जो एनर्जी रिलीज हो रही है, राइट, उनका डिस्पोजल करना इज वेरी हार्ड, ठीक है, उनको सेफ डिस्पोजल करना पड़ेगा, नहीं तो और प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। एक्सीडेंट इन न्यूक्लियर पावर प्लांट कैन बी हाईली डिजास्ट्रस, अगर ऐसे एक्सीडेंट होते हैं, अगर आप प्रॉपरली उनको डिस्पोज नहीं कर सकते हो तो उससे क्या हो सकता है, देयर कैन बी डिजास्ट्रस प्रॉब्लम्स, और यू कैन से डिजास्टर हो सकता है अगर उनको प्रॉपरली डिस्पोज ना किया जाए इन द न्यूक्लियर पावर प्लांट, राइट। सो दीज आर डिफरेंट, you can say, disadvantages of using these natural resources, non-renewable resources in the nature. We are using them in uncontrollable manner, due to that they will be, obviously because they are exhaustible, तो कभी ना कभी ये खत्म हो जाएंगे, ऐसा ना हो कि वो जल्दी खत्म हो जाए और हमें यूज करने के लिए रहे ही ना, ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन की भी सोचनी चाहिए, राइट। नाउ अब हमने इतना सब डिस्कस कर लिया, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम्स of using coal, like fuels like coal, natural gas, right, nuclear fissions वगैरह, right, इन सब से कुछ ना कुछ हमें प्रॉब्लम हो रहे हैं, नेचर को भी हो रहे हैं, ऑब्वियसली एनवायरमेंट को भी प्रॉब्लम हो रहे हैं, ह्यूमंस को भी हो रहे हैं, राइट, देयर रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टिबल, वो भी खुद खत्म होते जा रहे हैं, तो बेटर है, बट इट इज बेटर दैट वर्ल्ड शुड मूव और हेड टुवर्ड्स एनवायरमेंटल फ्रेंडली एनर्जी, ठीक है, जो एनवायरमेंट फ्रेंडली चीजें हैं उनके तरफ क्या करे, अब वर्ल्ड मूव करे, ठीक है, ताकि नेचर को भी कुछ हार्म नहीं होगा, खुद को भी हार्म नहीं जाएगा, ठीक है, एंड एनर्जी की एनर्जी मिल जाएगी, राइट। सो taking into consideration, looking at the problems in electricity generation by using fuels like coal, natural gas and nuclear fuels,
वर्ल्ड इज नाउ हेडिंग टूवर्ड्स एनवायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी, दैट इज ग्रीन एनर्जी। और वही हम डिस्कस करेंगे कि ग्रीन एनर्जी कैसे फॉर्म होता है, और उसको हम इको फ्रेंडली एनर्जी भी बोल सकते हैं कि ये कैसा फॉर्म किया जाता है। जैसे सोलर एनर्जी तो आपको पता ही है, ठीक है, सोलर पैनल्स वगैरह यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो इनसे जो एनर्जी बन रही है उसको यूज करें, राइट। और आप क्या कर सकते हो, बिकॉज सोलर एनर्जी में हम क्या कर रहे हैं, वी आर यूजिंग सनलाइट, सनलाइट को यूज कर रहे हैं। सन कैसा है, इट इज नॉन एग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो उसी को यूज करो, और उससे जो एनर्जी बन रही है वो एग्जॉस्टिबल भी नहीं है, आपको अवेलेबल भी हो जाएंगी, ठीक है, ऑल गुड, ओके। नाउ वी विल डिस्कस कि हाउ ग्रीन एनर्जी और इको फ्रेंडली एनर्जी इज बेनिफिशियल एंड हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड। Now, methods of energy production in which there is no pollution are the ways of green energy. ठीक है, जहां पर कोई पोल्यूशन बन नहीं रहा है, कोई पोल्यूशन क्रिएट नहीं हो रहा है, जनरेट नहीं हो रहा है, उस टाइप की मेथड ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन इज कॉल्ड ग्रीन एनर्जी। जैसे एनर्जी फ्रॉम वाटर रिजर्वायर्स, ठीक है, जो भी टाइडल एनर्जी है उसको हम यूज कर सकते हैं, विंड एनर्जी हम यूज कर सकते हैं, एनर्जी फ्रॉम सनलाइट हम यूज कर सकते हैं, एनर्जी फ्रॉम बायोफ्यूल्स etc. is beneficial to use, and these are also eco-friendly alternatives for the electrical energy production. And these sources of energy are perpetual and sustainable, which means they are inexhaustible, वो exhaust नहीं होंगे, they are available, ठीक है, हमेशा अवेलेबल। जैसे कोल वगैरह जो है वो एग्जॉस्टेबल है, कभी ना कभी खत्म होंगे, वैसे ये जो सोर्सेस है विंड वाटर एयर, ठीक है, या फिर सोलर एनर्जी, ये खत्म नहीं होंगे, इनएग्जॉस्टेबल है। इनसे अगर एनर्जी बनाओगे तो नेचर को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, नेचर में हार्म नहीं होगा, ह्यूमन को भी हार्म नहीं होगा, पोल्यूशन नहीं क्रिएट होगा, ठीक है, और एनर्जी की एनर्जी मिलेगी। नाउ द टाइप्स ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन आर पोल्यूशन फ्री, ये पहले हमने डिस्कस कर लिया है, इको फ्रेंडली है, एंड द एंटायर ग्लोब कैन इज और इंक्लाइनिंग टुवर्ड्स द ग्रीन एनर्जी इन नाउअडेज, ठीक है, विच इज अ गुड थिंग, राइट। सोलर एनर्जी का बहुत यूज किया जा रहा है, ओके। तो हमने देखा ग्रीन एनर्जी में वी कैन प्रोड्यूस द एनर्जी फ्रॉम वाटर, विंड एज वेल एज सनलाइट, मतलब सोलर एनर्जी, ठीक है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं वाटर से हम एनर्जी कैसे बना सकते हैं, दैट इज हाइड्रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी कैसे फॉर्म हो सकती है। हाइड्रो मीन्स वाटर, इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी में हम क्या कर रहे हैं, जो टाइप ऑफ सोर्स, ठीक है, या फिर जो सोर्स हम यूज कर रहे हैं दैट इज वाटर, एंड इट इज कॉन्वेंशनल, कॉन्वेंशनल मतलब जो कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है, इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, राइट। Now, kinetic energy of the flowing water or potential energy of the water reservoir is converted into the energy और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। मतलब क्या होगा, यहाँ पर वाटर रिजर्वायर में, ठीक है, जैसे नो ये होते हैं लेक्स वगैरह, पॉन्ड्स बोल सकते हो, ठीक है, इवन धरन वगैरह बनाए जाते हैं, उनमें जो वाटर स्टोर किया है, वाटर रिजर्वायर जो है, उनका वाटर पहले हम क्या करेंगे, फ्लोइंग वाटर में कन्वर्ट कर देंगे, या फिर उसको फ्लो करेंगे, जिससे काइनेटिक एनर्जी बनेगी, पोटेंशियल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, फिर काइनेटिक एनर्जी से हम इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाएंगे, ठीक है। तो इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पोटेंशियल एनर्जी इन द स्टोर्ड वाटर डैम इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर, राइट। और फिर काइनेटिक एनर्जी से क्या बनाया जाएगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट किया जाएगा, ठीक है। सो पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन किया काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोसेस हम डिस्कस करेंगे कि हाउ द प्रोसेस ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेशन हैपेंस, कैसे ये प्रोसेस परफॉर्म होता है। यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स होते हैं बहुत बड़े बड़े, राइट। इनमें जो वाटर स्टोर्ड है इट इज इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल, मतलब उसमें जो एनर्जी है इट इज इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। जो स्टोर्ड वाटर है उसकी एनर्जी कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी, राइट। नाउ फास्ट, ये जो वाटर है इसको क्या किया जाएगा, फास्ट फ्लो किया जाएगा, फास्ट फ्लोइंग वाटर, इसमें जो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में थी अब वो कन्वर्ट हो गई इनटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वाटर, राइट, काइनेटिक एनर्जी बन गई। नाउ सच स्पीडी वाटर फ्रॉम डैम इज ब्रॉट टू द टरबाइन एट द बॉटम लेवल, जिसकी वजह से टरबाइन मूव करेगी,
नाउ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लोइंग वाटर ड्राइव्स टरबाइन। अब टरबाइन की जो पोटेंशियल एनर्जी थी उसको फिर से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। फिर टरबाइन में, ठीक है, टरबाइन क्या करेगी, जनरेटर को रन करेगी, जिसकी वजह से जनरेटर में इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट होगी। ठीक है, तो दिस इज हाउ द फ्लो चार्ट वर्क्स, राइट। इस तरीके से एक प्रॉपर मैकेनिज्म में ये वर्क करता है। वाटर की पोटेंशियल एनर्जी को हमने क्या कर दिया, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। अब ये वाटर जो है वो मूविंग वाटर है, फ्लोइंग वाटर है, ये क्या करेगा, टरबाइन को मूव करेगा। टरबाइन मूव होगी तो टरबाइन की जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर टरबाइन जनरेटर को मूव करती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होगी। ओके, सो दिस इज हाउ हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट्स वर्क। ये सेम चीज, ठीक है। वाटर रिजर्वायर में पोटेंशियल एनर्जी थी, फिर टरबाइन उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया। काइनेटिक एनर्जी वाटर ने क्या किया, फिर वाटर ने टरबाइन को मूव किया। टरबाइन मूव हुई तो जनरेटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई, और वही एनर्जी हम यूज कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से पोटेंशियल ऑफ, यहाँ पर फ्लो ऑफ एनर्जी देखो कैसा हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी देखो कैसा हो रहा है। पोटेंशियल एनर्जी थी वाटर की, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, काइनेटिक एनर्जी इन फ्लोइंग वाटर। देन इसी काइनेटिक एनर्जी से या फिर इसी वाटर ने टरबाइन मूव करी, तो टरबाइन की जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो गई अगेन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द टरबाइन, फिर इससे आगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनी। सो दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। ग्रीन एनर्जी सोर्स है, ठीक है, तो ज्यादा कोई आपको पोल्यूशन या फिर कुछ हार्मफुलनेस नहीं दिखेगा। तो सिंस देर इज नो कंबशन, देर इज नो पोल्यूशन, पोल्यूशन तो नहीं हो रहा, कंबशन भी नहीं कुछ हो रहा, ठीक है। इट इज पॉसिबल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, कभी भी जब हमें चाहिए हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, वाटर तो अवेलेबल है ही रिजर्वायर में। देन वाटर सप्लाई कैन ऑल्सो बी अचीव्ड ड्यू टू डैम्स, ये जो वाटर है दिस विल बी रिप्लेनिश्ड एंड स्टोर्ड इन रिजर्वायर ऑफ वाटर, ठीक है। फिर हम रेन का जो वाटर है उसको हम स्टोर कर सकते हैं रिजर्वायर में, और उसी को हम एनर्जी जनरेट करने के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। फाइन। ऑब्वियसली थोड़े बहुत डिसएडवांटेजेस भी दिखेंगे। यहाँ पर क्या होगा, जो विलेजेस वगैरह रह रहे हैं उस पर्टिकुलर एरिया में, या फिर जो लोग रह रहे हैं, सेटलमेंट्स है, राइट, some villages or settlements are submerged, उनको प्रॉब्लम हो सकता है। पीपल आर डिस्प्लेस्ड टू देयर रिहेबिलिटेशन इज द मेजर प्रॉब्लम, ठीक है, वहां से जो लोग रह रहे थे उनको मूव करना पड़ेगा दूसरी जगह पे। फर्टाइल लैंड या फिर एग्रीकल्चरल प्लॉट जो है, फॉरेस्ट जो है, ये एज वेल एज बायोडाइवर्सिटी क्या हो सकती है, वहां की लॉस्ट हो सकती है इन मेकिंग ऑफ पावर प्लांट्स, ठीक है। ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है उनको फॉर्म करने के टाइम क्या हो सकता है, वहां के लोगों को मूव करना पड़ेगा वहां से, राइट, दूसरी जगह जाना पड़ेगा। एज वेल एज जो फर्टाइल लैंड है, फिर एग्रीकल्चर प्लॉट्स, फॉरेस्ट प्लॉट्स, देन वहां की बायोडाइवर्सिटी, एनिमल प्लांट्स वगैरह भी क्या हो सकते हैं, उनको वो लॉस्ट हो सकते हैं, क्योंकि उनकी नंबर कम हो जाएगी वहां से अगर हटा दिए जाएंगे तो, राइट। तो ये एक नुकसान हो सकता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन से। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ एनर्जी, ग्रीन एनर्जी वी विल से, इज एनर्जी विच इज जनरेटेड बाय यूजिंग विंड, एयर, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन यूजिंग विंड एनर्जी। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड इज कन्वर्टेड इनटू जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद द हेल्प ऑफ विंड टरबाइन। आप सबने देखा होगा विंड टरबाइन, ठीक है, जो मूव करती है। सच काइनेटिक एनर्जी ऑफ द विंड वाज यूज्ड फॉर लिफ्टिंग द वाटर, पहले वाटर लिफ्ट किया जाएगा, फॉर ड्राइविंग फ्लोर मिल एक्सेट्रा इन ओल्ड टाइम्स, पहले यूज किया जाता था, अब नहीं होता है। व्हेन द विंड स्ट्राइक्स द ब्लेड, आपने देखा है कभी टरबाइन, उसमें ब्लेड्स वगैरह होते हैं, ठीक है, ऐसा फैन जैसा, जब है ना विंड या फिर हवा, ठीक है, बहुत तेज का हवा आ रहा है, वो क्या करेगा, उस ब्लेड को क्या करेगा, मूव करेगा टरबाइन के, जिसके वजह से द एक्सल ऑफ द टरबाइन एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर आर कनेक्टेड थ्रू द गियर बॉक्स विच इंक्रीजेस द रोटेशन पर यूनिट टाइम, ठीक है। जैसे हवा आ जाएगी वो ब्लेड रोटेट हो जाएंगे, रोटेट हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर क्या लगा हुआ है, एक गियर बॉक्स लगा हुआ है विच विल इंक्रीज द रोटेशन पर यूनिट टाइम, ज्यादा रोटेशन होंगे तो एनर्जी ज्यादा बनेगी। नाउ द रोटेटिंग ब्लेड्स ड्राइव्स द टरबाइन
रोटेटिंग ब्लेड जो है वो टरबाइन को भी क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे, मूव करेंगे, राइट, विच इन टर्न डिराइव्स और ड्राइव्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। टरबाइन मूव हो गई तो जनरेटर में एनर्जी प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनेगी। नाउ बाय द विंड टरबाइंस, बाय यूजिंग विंड टरबाइंस वी कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी in the range less than 1 kilowatt to about 7 megawatt। ठीक है, इतनी एनर्जी हम क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, 1 किलोवाट से 7 मेगावाट तक। दैट्स अ लॉट ऑफ एनर्जी। ठीक है, सो वी कैन प्रोड्यूस सच अमाउंट ऑफ एनर्जी लेस देन 1 किलोवाट से ज्यादा, सो टू अबाउट 7 मेगावाट ऑफ एनर्जी, या फिर यू कैन से 7000 किलोवाट ऑफ एनर्जी, राइट। दीज आर द स्टेजेस। तो विंड में जो काइनेटिक एनर्जी थे उससे हमने टरबाइन को मूव किया, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ टरबाइन, इट कन्वर्टेड द एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ इलेक्ट्रिक और यू कैन से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन द विंड एनर्जी जनरेशन। ठीक है, तो विंड विद द रिक्वायर्ड वेलोसिटी, जब टरबाइन को मूव करेगा तो टरबाइन की जो पोटेंशियल एनर्जी है इट विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, और फिर उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेटर में जनरेट होगी। ठीक है, अब ये जो विंड मिल्स है उनका इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है, ठीक है, उनको इंस्टॉल कैसे किया जाता है। टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम विंड एनर्जी, विंड मिल्स ऑब्वियसली जरूरी है, बिकॉज वो मूव करेगी तो ही आगे क्या हो पाएगा, टरबाइन मूव कर पाएगी। तो इनका जो इंस्टॉलेशन है ये डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट फैक्टर्स, जहां पर विंड ज्यादा है या फिर विंड का स्पीड ज्यादा है वहां पर हमें इंस्टॉलेशन करेंगे तो बेटर रहेगा। रीजनल वेरिएबल्स हो सकते हैं, राइट। देन इंस्टॉलेशन ऑफ विंड टर्बाइन इज डन व्हेन इट इज अप्रोप्रिएट, जब अप्रोप्रिएट विंड वेलोसिटी है, जब अप्रोप्रिएट एनवायरमेंटल कंडीशन है, तब उसको क्या किया जाता है, इंस्टॉल किया जाता है। सी शोर इज द बेस्ट लोकेशन, क्योंकि वहां पर आपको पता है जो भी विंड वगैरह है वहां पर ज्यादा मूविंग रहेगा, तो सी शोर विल बी द बेस्ट लोकेशन फॉर इंस्टॉलेशन, बिकॉज विंड स्पीड इज हायर देयर। ये तो सबको पता ही है, विंड स्पीड क्या होता है, सी शोर पे हाई होता है। नाउ विंड एनर्जी इज अ क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी, बट इट्स यूटिलाइजेशन इज कंस्ट्रेन्ड बाय इशू विथ विंड वेलोसिटी। अब हमेशा विंड की वेलोसिटी सेम नहीं मिलेगी, कभी कभी बहुत कम विंड वेलोसिटी होती है, कभी कभी ज्यादा होती है, तो उस वजह से आपको क्या हो सकता है, उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपरली नहीं हो सकता, कंस्ट्रेन्ड रहेगा यूटिलाइजेशन, राइट। नाउ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है जनरेशन बाय यूजिंग सोलर एनर्जी, थर्ड टाइप ऑफ ग्रीन एनर्जी हम डिस्कस करेंगे। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको हम सोलर एनर्जी से कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी तो सोलर पैनल्स वगैरह आपको बहुत सारे दिखते हैं, ठीक है, लोग इवन वाटर बॉईल करने के लिए, ठीक है, जो भी नहाने के लिए, ठीक है, यूज करने के लिए, उसको गर्म करने के लिए सोलर एनर्जी यूज कर रहे हैं, ठीक है, इवन इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करते हैं तो सोलर पैनल्स वगैरह लगाए जाते हैं। तो इट इज अ गुड थिंग कि जो सोलर एनर्जी है विच इज अगेन सन इज अ नॉन एग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी, कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो उसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी बना सकते हैं, ठीक है, तो वो तो अवेलेबल है ही हमेशा। तो सोलर एनर्जी कैन बी यूज टू मेक इलेक्ट्रिक एनर्जी इन द फॉलोइंग वेज, ठीक है, देर आर टू डिफरेंट वेज। पहला, यूजिंग रेडिएशन फ्रॉम द सनलाइट, सनलाइट से जो भी रेडिएशन आ रहे हैं, यूवी रेडिएशन वगैरह, राइट, उनको यूज करके क्या करेंगे हम, उससे एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, विदाउट यूजिंग अ ट्रांसफॉर्मर। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, ये जो एनर्जी है वो डायरेक्टली ट्रैप होती है इनटू द सोलर फोटोवोल्टाइक सेल्स, ठीक है, जो सोलर फोटोवोल्टाइक सेल्स होती है, राइट, पैनल्स वगैरह लगाते हो ना सोलर पैनल्स, तो उनमें ये जो एनर्जी है सोलर एनर्जी वो डायरेक्टली क्या होती है, कैप्चर होती है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है ये प्रोड्यूस होंगी फ्रॉम सोलर एनर्जी ड्यू टू डायरेक्ट कन्वर्जन अकरिंग इन द फोटो वोल्टेनिक सेल्स, ठीक है, जो फोटो वोल्टाइक सेल्स होती है उनमें डायरेक्टली सोलर एनर्जी क्या होगी, कन्वर्ट होगी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नाउ सोलर एनर्जी जो है इट इज कन्वर्टेड इनटू फर्दर थर्मल एनर्जी। सोलर एनर्जी का कन्वर्जन किस में होता है, थर्मल एनर्जी में होगा। तो बाय यूजिंग थर्मल एनर्जी, फिर से हम टरबाइन को क्या करेंगे, मूव करेंगे, टरबाइन मूव हो गई, जनरेटर में जो एनर्जी है उसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बाय यूजिंग द थर्मल एनर्जी टरबाइन जनरेटर इज रोटेटेड बाय द थर्मल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिसिटी विल बी जनरेटेड, ठीक है, अगेन सेम थिंग।
तो सोलर एनर्जी को यूज करके हम टरबाइन को मूव कर रहे हैं, फिर एनर्जी जनरेट होगी इन द जनरेटर, इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, सो दिस इज हाउ, बट यहाँ पर हमें ट्रांसफार्मर की ज्यादा जरूरत नहीं होती। नाउ व्हाट आर द सोलर फोटोवोल्टाइक सेल्स? ये जो है सोलर फोटोवोल्टाइक इफेक्ट इज द कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसमें क्या होता है, सच एनर्जी इज जनरेटेड और द एनर्जी विच इज जनरेटेड इज डीसी इन नेचर। ठीक है, तो आपने डीसी वगैरह फिजिक्स में पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्पेशल टाइप ऑफ मटेरियल कॉल्ड सेमीकंडक्टर यहाँ पर यूज होता है, सिलिकॉन से बना हुआ, एंड इट इज यूज्ड इन मेकिंग सोलर सेल्स। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अवेलेबल होगा फ्रॉम सोलर सेल्स एंड इज इंडिपेंडेंट फॉर इट्स एरिया। अब यहाँ पर क्या होगा, सोलर एनर्जी डायरेक्टली फोटोवोल्टाइक सेल पे है ना पड़ी, तो जिसके वजह से क्या होगा, एनर्जी डीसी इलेक्ट्रिकल पावर या फिर डीसी इलेक्ट्रिक पावर सेट जो है उसमें एनर्जी जनरेट होगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट होगी। नाउ कनेक्शन ऑफ सोलर सेल्स, देखो दो टाइप के सेल्स के कनेक्शन हो सकते हैं, एक तो कनेक्शन इन सीरीज या फिर कनेक्शन इन पैरेलल। ठीक है, अगर सोलर सेल मतलब फोटोवोल्टाइक सेल्स, ठीक है, इनको आप सीरीज में कनेक्ट करते हो, व्हेन टू सोलर सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, राइट, potential difference obtained from both the cells is sum of potential differences of the individual cell। ये आपको फिजिक्स पता है सारा। ठीक है, now the current generated from combination in the series is equal to the current from an individual cell। जो सीरीज में दोनों का मिलके जो करंट बन रहा है, ठीक है, या फिर कॉम्बिनेशन में बन रहा है जो करंट, वो क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू द करंट ऑफ इंडिविजुअल सेल। नाउ व्हेन सोलर सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, current from individual cell cannot be added, right? इंडिविजुअल सेल का करंट ऐड नहीं हो सकता बिकॉज यू हैव एडेड सेल्स इन द सीरीज, राइट? फोटोवोल्टाइक सेल को आपने सीरीज में ऐड किया, ये इस तरीके से सेल 1 सेल 2, ठीक है, ये इस तरीके से आपको दिखेगा इनका अरेंजमेंट, दिस इज सीरीज अरेंजमेंट। ठीक है, देन पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ फोटोवोल्टाइक सेल या फिर सोलर सेल। नाउ व्हेन टू सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, the potential differences obtained from the combination is same as the potential differences obtained from the individual cell। तो यहाँ पर क्या होगा, potential difference cannot be added when the combination is parallel, जिसकी वजह से क्या होगा, current generated from two cells in parallel is the summation of current from an individual cell। ठीक है, राइट, ये रहेगा ऐसा, दिस इज द पैरेलल। ओके, ये एक सेल है, ये दूसरी सेल है, और उसको हमने पैरेलल में रखा। ओके, नाउ आपको पता है, आपने सोलर पैनल तो देखे होंगे, बहुत सारे लोगों के घर पे ऊपर छत पे होते हैं सोलर पैनल्स। सोलर पैनल क्या होता है, सोलर पैनल फॉर्म बाय कनेक्टिंग मेनी सोलर सेल्स। बहुत सारी सोलर सेल को कनेक्ट करके दे आर कनेक्टेड इन अ सीरीज और इन पैरेलल। ठीक है, दोनों में कनेक्ट की जा सकती है, एंड उनसे उनके कनेक्शन से जो बना है दैट इज सोलर पैनल। इट इज require potential difference and the current can be obtained by making solar panels by connecting solar cell in series and in parallel combination। ठीक है, अब कैसे भी सोलर सेल जो है उनको क्या करो, पैरेलल या फिर सीरीज में कनेक्ट करो, और जिससे एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होना चाहिए, राइट, एंड द करंट ऑब्टेन होना चाहिए फॉर द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। नाउ द बेसिक यूनिट ऑफ द सोलर इलेक्ट्रिक प्लांट सेल क्या है? ठीक है, अगर आप देखो तो स्ट्रिंग सोलर से बनेगा सोलर पैनल, फिर सोलर पैनल विल बी ज्वाइंट इन अ सीरीज। ठीक है, जिससे क्या बनेगा, मेनी स्ट्रिंग ज्वाइन टुगेदर इन पैरेलल एंड बनेगा सोलर एरे। ठीक है, तो ये एक सीक्वेंस है। नाउ कैलकुलेटर्स रनिंग ऑन सोलर एनर्जी नीड मार्जिनल पावर, whereas पावर स्टेशंस नीड पावर इन मेगा वोल्ट कैपेसिटी। ठीक है, बहुत ज्यादा कैपेसिटी, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो यहाँ पर डीसी पावर इज अवेलेबल फ्रॉम सोलर सेल्स, जो सोलर सेल है उनसे डीसी पावर अवेलेबल होता है। देयरफॉर इट कैन बी यूज्ड इन एप्लीकेशंस लाइक इलेक्ट्रिक लेड, ठीक है, एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड्स एंड अदर appliances that work on DC पावर। ठीक है, सो ये रहा सोलर पैनल्स, इस तरीके से एनर्जी ज्यादा लगेगी, मेगा वोल्ट में लगेगी, मेगावाट। ठीक है, तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द डोमेस्टिक अप्लायंसेस एज वेल एज इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट रन ऑन एसी पावर।
ठीक है, मोस्टली हमारे जो घर में अप्लायंसेस वगैरह होते हैं, ठीक है, इवन इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट होते हैं, वो एसी पावर का यूज करते हैं। देयरफॉर डीसी सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू एसी पावर। जो डीसी पावर है उसको एसी पावर में कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इन्वर्टर, राइट, इन्वर्टर होता है। नाउ सोलर एनर्जी is available only in presence of sunlight obviously, therefore it is stored in the batteries for later use। ठीक है, उसको स्टोर किया जाता है बैटरीज में, ठीक है, ताकि ये क्या हो जाए, फ्यूचर में जब सन नहीं है, नाइट टाइम पे नहीं है सन, तो उस टाइम पे उसको यूज कर सकते हैं। मेनी सोलर पैनल्स टुगेदर जनरेट एनर्जी दैट इज नीडेड। ठीक है, बहुत सारे सोलर पैनल्स टुगेदरली एनर्जी जनरेट करते हैं वट एवर एनर्जी इज रिक्वायर्ड। नाउ डीसी पावर, ठीक है, जो जनरेट हुआ है उसको एसी पावर में कन्वर्ट किया जाता है with the help of transformer and current travels sorry current levels energy obtained into the electricity distribution network। ठीक है, सो इस तरीके से जो डीसी पावर है उसको क्या किया जाएगा, एसी पावर में कन्वर्ट किया जाता है। बिकॉज मोस्टली हमारे जो हाउस में अप्लायंसेस वगैरह है वो किस पे चलते हैं, एसी पावर को यूज करते हैं। नाउ एडवांटेजेस ऑफ सोलर एनर्जी, ये तो सबको पता ही है, व्हाट आर द एडवांटेजेस, राइट। एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, एक तो हमारा जो सन है, हम यहाँ पर सन से जो एनर्जी या फिर रेडिएशन आ रहे हैं उसको यूज कर रहे हैं, तो सन इज इन एग्जॉस्टिबल सोर्स, राइट। उसको यूज करोगे, उसके रेज यूज करोगे, तो कोई आपको डिसएडवांटेज नहीं होने वाला है एज सच। मतलब जो भी एनर्जी है, ठीक है, वो आपको कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो, उसको यूज कर रहे हो, तो सन का बिकॉज इट इज इनएग्जॉस्टिबल, तो वो खत्म भी नहीं होगा। इट इज इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी। Now generation of energy without any fuel combustion and without any pollution is happening over here। यहाँ पर कोई कंबशन वगैरह नहीं हो रहा है, ठीक है, ना ही हम कोई रेडिएशन वगैरह ये कर रहे हैं, ठीक है, या बेसिकली कोई फिशन वगैरह कर रहे हैं, जिसकी वजह से पोल्यूशन यहाँ पर कॉज नहीं होगा। नाउ प्रॉब्लम्स ऑफ सोलर एनर्जी अवेलेबल ओनली इन, प्रॉब्लम यही हो सकता है कि जो सोलर एनर्जी है वो सनी डेज में ही अवेलेबल होती है, जनरली विंटर हो गया या फिर रेनी डेज वगैरह होते हैं, उस टाइम पे क्या होगा, थोड़ा प्रॉब्लम होगा। इवन नाइट टाइम पे क्या हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है। नाउ सोलर थर्मल पावर प्लांट, राइट, ये क्या करता है, इट यूजेस सोलर रेडिएशन। इसमें क्या होगा, सोलर रेडिएशन कैन बी यूज टू प्रोड्यूस थर्मल एनर्जी। जो बड़े बड़े सोलर थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं उसमें सोलर रेडिएशन से क्या किया जाता है, थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। तो यही थर्मल एनर्जी को क्या किया जाएगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी में या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है, तो सोलर रेडिएशन जो है ये एब्जॉर्ब होते हैं बाय मेनी रिफ्लेक्टर्स दैट रिफ्लेक्ट एंड कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, और उसको क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेट, रिफ्लेक्शन करेंगे और उसको कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ठीक है, सो देयर आर मेनी रिफ्लेक्टर्स ओवर देयर। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे और यही थर्मल एनर्जी फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। नाउ सोलर थर्मल पावर प्लांट क्या होता है, सोलर रेडिएशन जो है इट दे कैन बी यूज टू प्रोड्यूस थर्मल एनर्जी, और यही थर्मल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर सोलर रेडिएशन जो है दे विल बी एब्जॉर्ब बाय द रिफ्लेक्टर्स एंड दे विल बी कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, तो ये जो सोलर एनर्जी कन्वर्ट हुई है इनटू हीट विच इज देन यूज्ड टू मेक स्टीम, यही स्टीम टरबाइन को मूव करेगी, टरबाइन मूव हो जाएगी तो जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। ठीक है, सो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो देर आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सोलर थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, जो भी सनलाइट से रेडिएशन सन रेज वगैरह आ रहे हैं उनको क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेट करेंगे, फिर दे विल बी एब्जॉर्ब एंड कॉन्सेंट्रेटेड एंड देन उनको क्या किया जाएगा, इनका जो है थर्मल एनर्जी, ठीक है, ये थर्मल एनर्जी का यूज करके क्या होगा, स्टीम को मूव किया जाएगा, स्टीम टरबाइन, फिर इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट होगी इन द जनरेटर। ठीक है, so these are the stages in the thermal power plant. All right, so here we discussed about different you can say conventional sources of energy, that is green energy जो हमने डिस्कस किया, as well as non conventional sources of energy. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी हम कैसे जनरेट कर सकते हैं वो हमने देखा, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हमने डिस्कस किए हैं, राइट। जो जैसे फ्यूल कोल्स वगैरह आप यूज करते हो तो उसके एनवायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ते हैं वो देखा, उससे एनर्जी कैसे बनेगी वो देखा। देन वी डिस्कस अ बेटर वे जहां पर हम एनर्जी बना सकते हैं बाय यूजिंग कॉन्वेंशनल सोर्सेस लाइक विंड, वाटर, एयर एक्सेट्रा।
ठीक है, और उनसे हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, जो कि पोल्यूशन भी कॉज नहीं करेगी, हार्मफुल भी नहीं है, एंड एनवायरमेंट का सोचते हुए इट इज बेटर टू यूज, ठीक है। सो विद दिस वी आर एंडिंग दिस चैप्टर over here only, and then in the next class we will be starting with a new chapter, okay, with new concept. Till then, take care, bye bye, keep learning with us. Yes.